हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। बहुत सारी होम रेमेडीज, बहुत सारी रेसिपीज आप लोग के साथ मैंने शेयर किया और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट किया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी मैंने सोचा कुछ ऐसी रेमेडी लाई जाए जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाली चीज़ ये है कि माँ बाप जो है एक चीज़ से परेशान होते हैं, वो है बेड वेटिंग, यानी कि बच्चे का बिस्तर में पेशाब कर देना। अब जब बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं तो माँ बाप जो है ज़्यादा परेशान इसलिए होने लगते हैं क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वो आदत छूटती नहीं है, वो आदत रहती है और कंटिन्यू डेली यही होता है कि बच्चा पेशाब करता है, कभी बिस्तर गीला हो जाता है या कभी लेदर होता है तो वो बच जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से बिस्तर इस तरह से खराब हो जाता है कि पूरी स्मेल जो है घर में भरने लगती है। और अगर किसी के पास धूप का ज़रिया नहीं है या टेरेस नहीं है या ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे उस बिस्तर को सुखा सके, तो वो और परेशान हो जाता है। तो वही चीज़ के लिए आज मैंने सॉल्यूशन लाई हूँ, बहुत अच्छा है। आप बहुत खुश हो जाओगे कि ऐसी रेमेडी तो हमको कभी मालूम ही नहीं पड़ी, जो ईज़ी भी है और सस्ती भी है और होम रेमेडी भी है, प्लस आपके खुद के किचन में वो चीज़ें अवेलेबल है और हमेशा वो चीज़ें अवेलेबल होती ही है। तो आज मैं 5 ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिससे आपको बहुत फायदा होगा और आपके बच्चे को भी फायदा होगा और आपके बच्चे की ये आदत जो है खत्म होने लगेगी और आप इस परेशानी से निजात पा जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होम रेमेडी हमारी होगी, इसमें लेंगे हम सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो है आप लोग अच्छे से जानते हैं और मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। इसमें काली तिल भी आती है लेकिन हमको लेना है सफ़ेद तिल। और उसके साथ हमको लेना है गुड़, देसी गुड़ है, कहीं पर भी आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो हमने गुड़ और तिल कितना लिया है वो आपको बताते हैं और किस तरह से इसको बनाना है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन को गर्म कर लिया है और उसमें डाल देंगे ये सफ़ेद तिल और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। कंटिन्यू चलाएंगे ताकि ये जल ना जाए। अगर ये जलेगा तो इसका असर उतना अच्छा नहीं आएगा जितना होना चाहिए। इसको भुनने से इसका एरोमा जो है बाहर आएगा और इसमें ऑयल होता है और इसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो जब हम सेकते हैं तो मॉइस्चर जो है इसका ख़त्म होने लगता है। अब जैसे जैसे ये सेकाएगा चट चट करके आवाज़ आने लगेगी और तिल जो है थोड़ी थोड़ी उछलने लगती है, तो इसका मतलब है कि ये सेकने लगी है और थोड़ी देर के बाद ही हम फ्लेम को बंद कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हमको सेकना है और इसको बंद कर देना है। बस यहाँ पे हमारी तिल सेका गई है, फ्लेम हम बंद कर दे रहे हैं। ना ही हमने इसमें कलर चेंज किया है और ना ही इसको जलने दिया है और ना ही ये कच्चा है, ठीक है। तो इसको जो है हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने तिल को जो है सेक लिया है, यानी कि सीसम सीड को, और गुड़ को हमने कटिंग कर लिया है। अब ये तिल के फ़ायदे क्या है, जो बच्चे के पेशाब को बंद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, यानी कि बेड वेट जो होता है ना वो नहीं होगा। तो ये जो सीसम सीड है, तिल जो है वो ब्लैडर को मजबूत करने में और उसकी जो नसें नसें जो होती है वो यूरिन के लिए जो जाती है वो नसें, उसको ये मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसी वजह से ये यूरिन का जो प्रॉब्लम है, बेड पे जो बिस्तर पे बच्चे जो पेशाब कर देते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गुड़ और तिल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए ये ठंडा हो गया है और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड कैसा करना है, तिल डाल देंगे ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में। अब हम तिल को ग्राइंड कर लेते हैं। तिल जो है हमारा अच्छे से पिस गया है। हल्के हल्के से ग्राइंडर फिरा के आपको पीसना है। और ये देखिए
अब हम क्या करेंगे, तिल को पीसने के बाद गुड़ जो है इसी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको भी हल्के से ग्राइंडर फिरा के रख लेंगे। बस एक स्लाइड फिराना है ताकि सब जो है मिक्स हो जाए। तो हमारा ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। बहुत इजी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी। देखिए, आप खुद घर के लिए भी बना के ये आराम से खा सकते हैं। ठंडी का सीज़न भी है और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये जो बना के आपको अब कैसे यूज़ करना है वो मैं बताती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा बन के ये रेडी हो गया है। इस तरह से आपको आपके बच्चे के लिए ये पाउडर रेडी करके एयर टाइट कंटेनर में भर के आपको रखना है और 5-6 दिन का 8 दिन का आप बना के रख के यूज़ कर सकते हैं। अब इस पाउडर को आपको अपने बच्चे को सोने से 2 घंटा पहले देना है 1 चम्मच, और उसके बाद आपको बच्चे को सोने से पहले वॉशरूम ले जाना है और वॉशरूम ले जाके फिर आधी रात के बाद आपकी नींद खुलती है उस वक्त भी बच्चे को ले जाके वापस से आपको वॉशरूम ले जाना है। ऐसा करते करते 7 दिन तक आपको जब देना शुरू करोगे, देना है आपको 1 महीने तक, लेकिन 7 दिन में आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो ये कंटिन्यू करिएगा। हो सकता है 8 दिन भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए, तो घबराइए नहीं, लेकिन इसका असर 7 दिन में हमने देखा है और बच्चा जो है पेशाब करना छोड़ देता है खुद ब खुद से। अब इसको मैं खा के भी दिखाती हूँ आपको कि ये कितना टेस्टी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे खाएं, बल्कि ठंडी का मौसम है तो ये बहुत अच्छा पाउडर है कि बड़े भी इसको आसानी से खा सकते हैं। और जो ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, उनको इस तरह से पीस के अगर आप देते हैं तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अभी इस वक्त ठंडी का मौसम है तो गुड़ जो है थोड़ा गर्म पड़ता है, तो हमारी बॉडी को ये गर्म रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हड्डियों को ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी करता है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का है। अभी जो मैंने क्वांटिटी ली है, 50 ग्राम्स लिया है मैंने तिल और 50 ग्राम्स लिया है मैंने गुड़, और दोनों को इस तरह से मिक्स करके मैंने पीसा, आपको दिखाया वैसे ही पीस के आपको यूज़ करना है। अब आ जाते हैं हम दूसरी रेमेडी पे। अब यहाँ हम लेंगे काली किशमिश। काली किशमिश नॉर्मली प्रोविजन स्टोर में या ड्राई फ्रूट्स की शॉप में आसानी से मिल जाती है। इसको आपको करना क्या है, सिर्फ 10 से 12 किशमिश लेनी है काली वाली, और ओवरनाइट इसको सोक कर देना है और सुबह में खाली पेट बच्चे को खिला देना है। इस तरह से आप 4 से 5 हफ्ता इसको करना है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये भी ब्लैडर के लिए बहुत ही कमाल की है। अब तीसरी रेमेडी हम देख लेते हैं क्या है। अब तीसरी चीज़ है अनार। अनार हर एक के घर में मिलता है, हर एक लोग खाते हैं और मार्केट में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और 12 महीना भी बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर 12 महीना नहीं भी मिलता है तो भी अगर अनार का भी सीज़न है तो उसका फ़ायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं। हमको अनार पूरा नहीं चाहिए, हमको चाहिए अनार का छिलटा। अनार के छिलटे को आपको क्या करना है, टुकड़े टुकड़े करके आपको उसको सुखा देना है पंखे के नीचे। आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग सकते हैं या 8 दिन भी लग सकते हैं अच्छे से सूखने के लिए कि कड़क हो जाए। उसके बाद उसको ग्राइंडर में आपको ग्राइंड करके एक एयर टाइट कंटेनर में उसको आपको भर के रख देना है और हर रोज शाम में 1/4 टीस्पून लेना है पाउडर, अनार का पाउडर, और हनी में मिक्स करके, हनी 1 टीस्पून लोगे आप और उसमें मिक्स करके बच्चे को रोज शाम में आप दे दो। इस तरह से आप अगर 1 महीने तक उसको देते रहोगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अनार का छिलटा जो है वो ब्लैडर को टाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
बनाना जो है बच्चे, बूढ़े, जवान सब बहुत पसंद करते हैं और ज़्यादातर लोग सुबह में इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनके लिए बनाना जो देना है हमको, वो 1 या आधा देना कभी है, रात के खाने के बाद यानी कि डिनर के बाद देना है आपको 1 या आधा, और उसके बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। इस तरह से आप कंटिन्यू बच्चे को बनाना देते रहेंगे तो आपका बच्चा बेड वेटिंग करने से बच जाएगा और बहुत आसानी से ये काम आपका हो जाएगा। बनाना क्या करता है? बनाना जो है एक्सेसिव यूरिन होने से बचाता है। आपको 5 काम करना है। वो क्या काम है आपको? सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि बच्चे को 2 घंटा पहले पानी देना बंद कर देना है। दूसरी चीज, सोने से पहले आपको बच्चे को वॉशरूम ले जाना है और वॉशरूम से लाके उसको सुलाना है। तीसरी चीज, आपको आधी रात को उठ के बच्चे को वापस से वॉशरूम ले जाना है और फिर सुलाना है। और चौथी चीज, कॉफी, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें बच्चे को नहीं देना है जब तक कि आप ये रेमेडी यूज कर रहे हो और जब तक कि आपके बच्चे में चेंजेस नहीं दिखाई देता। 5वीं चीज, सबसे पहले बच्चा अगर बेड वेटिंग कर भी देता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम बच्चे को बहुत चिल्लाने लगते हैं, हम बच्चे को मार भी देते हैं क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो एक नेचुरल चीज है जो उससे हो जा रही है कि वो चीजें खा ले रहा है या खाने के बाद जो है बहुत सारा पानी पी ले रहा है, सोने के पहले पानी पी ले रहा है, तो ये सब की वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को डांटे। अगर वो डांटोगे तो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा और डिप्रेस होने से बच्चा जो है और बेड वेटिंग करने लगेगा। तो आपको चाहिए कि बच्चे को बहुत प्यार से ले। अगर कर भी दिया उस दरमियान कभी बच्चा इस तरह से, तो आप उसको बोलिए कि ये अच्छी बात नहीं है बच्चा, स्मेल आती है, घर में जो है ना अच्छा नहीं लगता है, एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। फिर बच्चा धीरे धीरे आपका समझने लगेगा और उसको दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मुझे बेड वेटिंग नहीं करना है। फिर उसको आप ये भी समझाएंगे कि आपका कपड़ा पूरा गीला हो जाता है, आपके बॉडी में स्मेल आने लगती है, जर्म्स आपकी बॉडी में आने लगते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को फिर धीरे धीरे समझेगा अगर आप उसको प्यार से बताओगे। तो आज की रेमेडी जो है मैं बेडरूम में कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी की एनिवर्सरी की डेट है और हमने बेटी को बुलाया है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और बच्ची को मालूम नहीं है, तो बाहर जो है सारा डेकोरेशन का काम कर रही है, इसलिए आज यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अगर इंसान चाहता है कोई काम करना तो वो काम करके रहता है। अब हम सोचेंगे कि वह हॉल में काम चल रहा है, टेबल जो है बुक्ड है, इनके लिए सारी चीज़ों का डेकोरेशन चल रहा है, तो अगर जिसको काम करना रहता है वो कोई चीज़ नहीं देखता, अपनी जगह खुद ब खुद बना लेता है और अपना काम कर लेता है। हमको ये रेमेडी आज डालनी ही थी कि हम सोचे ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमको एक ऐसी रेमेडी मिल गई है जो लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और इस तरह से अगर आपके बच्चे के लिए आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे तो क्या, आजकल तो बड़े बड़े बच्चों को भी बेड वेटिंग हो जाती है, तो ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके बच्चे को ये होम रेमेडी कितनी फ़ायदेमंद हुई, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।